कैथरीन अगले सप्ताह फिर से एक बार डॉक्टर ब्रायनविस से मिलने आई तो उसकी अपने लिए शांत दृष्टि थी। उसने फ़ोन पर अपने पिता से भी बात की थी। बिना ज़्यादा जानकारी दिए उसने अपने तरीके से अपने पिता को माफ़ भी कर दिया। मैंने उसे इतना शांत कभी नहीं देखा था। मैं उसकी सुधार में प्रगति को लेकर आश्चर्यचकित था। ऐसा दुर्लभ था जिसमें बहुत पुरानी, बहुत ही गहरी बेचैनी व डर का इतने नाटकीय ढंग से निराकरण हो रहा था। लेकिन तब भी निश्चित रूप से कैथरीन एक सामान्य मरीज नहीं थी और उसके उपचार की प्रक्रिया भी बेशक अनूठी थी। मैं एक तरह की अंगीठी के पास बैठी हुई पोर्सलीन की गुड़िया देख रही हूँ। वह बहुत तेजी से गहरी समाधि में पहुंच गई। डॉक्टर ब्रायनविस ने एक बार फिर से कैथरीन को सम्मोहित किया। तब वह बताती है कि वह एक अंगीठी के पास बैठी हैं। अंगीठी के दोनों ओर किताबें हैं। यह किसी के घर का एक कमरा है। गुड़िया, जो पोर्सलीन की गुड़िया वह देख रही थी, अंगीठी के पास रखी है। गुड़िया के पास मोमबत्तियाँ रखी हैं और एक तस्वीर, एक चेहरा, एक आदमी का चेहरा। यह वह है। वह एकदम से अचंभित होकर बोलती है कि यह वह है। वह कमरे की छानबीन कर रही थी। तब डॉक्टर ब्रायनविस ने कैथरीन से पूछा कि वह क्या देख रही है। तब कैथरीन जवाब देती है कि ज़मीन पर किसी तरह का आवरण है। यह रुएदार लग रहा है। यह एक जानवर की खाल है। हाँ, किसी तरह के जानवर की खाल से फर्श ढका है। यहाँ से सीधे कांच के 2 दरवाजे हैं जो वरांडे में खुलते हैं और 4 सीढ़ियाँ हैं। घर के सामने खंबे हैं। 4 सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। वे एक रास्ते पर ले जाती हैं। चारों तरफ बड़े पेड़ हैं। वहाँ बाहर बहुत सारे घोड़े हैं। घोड़े बंधे हुए हैं कुछ खंभों से जो कि बाहर की ओर हैं। तब दोबारा से डॉक्टर ब्रायनविस कैथरीन से पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो यह जगह कहाँ है। कैथरीन एक गहरी सांस लेती है और बताती है कि मैं कोई नाम नहीं देख पा रही हूँ। वह बुदबुदाई, लेकिन वर्ष, यहाँ कहीं कोई वर्ष होना चाहिए। यह 18वीं सदी है, लेकिन मैं नहीं जानती। यहाँ पेड़ और पीले फूल हैं और बहुत ही सुंदर पीले फूल। वह इन फूलों को देख विचलित हो उठती है। उनकी सुगंध लाजवाब है। उनमें मधुर सुगंध आ रही है। वे फूल कमाल के फूल हैं, बड़े फूल। पीले फूलों के बीच का हिस्सा काला है। वह ठहर गई, फूलों को बीच में ही छोड़कर। तब मैं याद करने लगा कि दक्षिण फ्रांस में एक सूरजमुखी का बड़ा खेत है। मैंने उससे मौसम के बारे में पूछा। जिस तरह का बताया था, जिस तरह से वह बता रही थी कि एक बहुत बड़े बड़े पीले फूल हैं, तो डॉक्टर ब्रायनविस अपने मन में सोचते हैं कि दक्षिण फ्रांस में इस तरह के सूरजमुखी का एक बड़ा सा खेत है। तब डॉक्टर ब्रायनविस कैथरीन से पूछते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। तब कैथरीन फिर से जवाब देती हैं, मौसम सामान्य है। यहाँ डॉक्टर ब्रायनविस ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वह कौन सा स्थान और कौन सा समय था। तब कैथरीन बताती है कि मौसम सुहावना है, नहीं है। यह न तो ज़्यादा गर्म है न ही ठंडा है। वह सामान्य है। हमें उस जगह को पहचानने में कोई प्रगति नहीं हुई। मोहित कर देने वाले पीले फूलों से दूर मैं फिर से उसको उसके घर ले गया और मैंने उससे पूछा कि अंगीठी के ऊपर उसकी तस्वीर लगी है। मैं पहचान नहीं सकती। कैथरीन कहती है कि जो तस्वीर के बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं उसको पहचान नहीं सकती। मैंने आरान कहते हुए सुना है। उसका नाम आरान है। मैंने पूछा, क्या वह घर का मालिक है? नहीं, घर उसके बेटे का है। मैं वहाँ काम करती हूँ। एक बार फिर से वह नौकर के रूप में सामने आई थी। क्लीओपेट्रा या नेपोलियन जैसे ऊंचे दर्जे तक वह कभी पहुंच नहीं पाई। पुनर्जन्म पर संदेह करने वाले, जिसमें वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित मेरा मन भी शामिल है,
2 महीने पहले तक अक्सर मशहूर लोगों के पुनर्जन्म की अपेक्षा से अधिक होना मानते थे, पर अब मैं खुद को एक असामान्य स्थिति में पा रहा था कि पुनर्जन्म मनोचिकित्सा विभाग के मेरे ऑफिस में वैज्ञानिक रूप से सही घटित हो रहे थे और पुनर्जन्म के बारे में बहुत ज़्यादा प्रकट हो चुका था। मेरा पाँव बहुत, कैथरीन ने फिर से बोलना शुरू किया, मेरा पाँव बहुत भारी है, वह दर्द करता है, ऐसा लग रहा है मानो वह है ही नहीं। मेरा पाँव घायल है, मुझे घोड़े ने दुलत्ती मारी है। मैंने कहा कि वह खुद को देखे। तब वह बताती हैं कि मेरे बाल भूरे हैं, भूरे और घुंघराले बाल। मैंने एक तरह की टोपी पहनी है, कुछ सफ़ेद टोपी, एक नीले रंग की ड्रेस जिसके ऊपर एक तरह का एप्रॉन पहना है। एप्रॉन। मैं युवा हूँ लेकिन बच्ची नहीं हूँ, पर मेरा पाँव दर्द करता है। यह अभी अभी हुआ है, यह बुरी तरह से दर्द करता है। वह वाकई बहुत पीड़ित नजर आ रही थी। खुर, उसने मुझे पैर के खुर से दुलत्ती मारी है। वह बहुत बहुत ही नीच घोड़ा है। उसकी आवाज़ आखिरकार उसके दर्द के कम हो जाने के कारण मधुर हो गई थी। मैं लीद की गंध भी सूंघ सकती हूँ। उन्हें भूसा खिलाया गया है। घुड़साल में दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। मैंने उससे उसके काम के बारे में पूछा कि वह वहाँ क्या काम करती है। तब कैथरीन फिर से जवाब देती है, मुझ पर सेवा करने की जिम्मेदारी है, एक बड़े घर में सेवा करने की। मैं गायों का दूध निकालने के साथ साथ कुछ और भी करती हूँ। मैं उसके मालिक परिवार के बारे में भी और भी जानना चाहता था। तब वह अपने मालिक के बारे में बताती है कि उसकी पत्नी गोल मटोल है, बहुत ही भद्दी सी दिखने वाली, और उसकी 2 बेटियां हैं। मैं उन्हें नहीं जानती। उसने मेरे अगले सवाल को भांप कर कहा, क्योंकि मैं उनकी पहचान उसके वर्तमान जीवन के करीबियों में ढूंढता था। मैंने 18वीं सदी के उसके खुद के परिवार के बारे में पूछताछ की तो वह जब बताती है कि जो उसकी मालकिन है वह गोल मटोल है और उसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। कैथरीन के कहने का मतलब यही था कि वर्तमान जीवन में मेरा उन 2 लड़कियों से कोई मतलब नहीं है, मैं उनको नहीं जानती। तब डॉक्टर ब्रायन वेस कैथरीन से उसके परिवार के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तब कैथरीन जवाब देती है कि मैं नहीं जानती, मैंने उन्हें नहीं देखा। यानी कि उसने अपने परिवार को नहीं देखा, वह सिर्फ मालिक के परिवार में उस एक औरत और उनकी बेटियों को देख रही थी। मैंने अपने साथ किसी को नहीं देखा। मैंने पूछा कि क्या वह वहाँ रहती है? हाँ, मैं वहाँ रहती हूँ, लेकिन मुख्य घर में नहीं, बहुत छोटे। हमें दिए गए घर बहुत छोटे हैं। वहाँ मुर्गियाँ हैं, हम उनके अंडे इकट्ठे करते हैं। वे भूरे रंग के अंडे हैं। मेरा घर बहुत छोटा है और सफ़ेद है। एक कमरा है। मैं एक आदमी को देखती हूँ, मैं उसके साथ रहती हूँ। उसके बाल बहुत घुंघराले और आंखें नीली हैं। मैंने पूछा, क्या वे शादीशुदा हैं? नहीं, हमने शादी को लेकर सहमति नहीं है। क्या तुम वहीं पैदा हुई? नहीं, मैं इस रियासत में तब लाई गई जब मैं बहुत छोटी थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। उसका साथी भी परिचित नहीं लगता था। मैंने उसे उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। तब वह कैथरीन जवाब देती है कि मैंने कुछ सफ़ेद देखा है। सफ़ेद, उसके ऊपर कई रिबन लगे हैं। यह कोई टोपी है, एक तरह की टोपी जिस पर पंख और सफ़ेद रिबन लगे हैं। इस टोपी को कौन पहने हुए है? क्या यह? उसने मुझे बीच में ही टोक दिया। इस घर की महिला, और क्या? वो कहती है, इस घर में कोई महिला है, वह एक टोपी पहने हुए है जिस पर सफ़ेद रिबन और पंख लगे हैं। मैंने खुद को मूर्ख समझा। यहाँ उनकी कोई एक बेटी की शादी हो रही है। पूरी रियासत इस उत्सव में शामिल हुई है। मैंने पूछा, क्या किसी अखबार में इस शादी के बारे में कुछ छपा था? यदि कुछ ऐसा था तो मैं उसे उसकी तारीख तक ले जाता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई अखबार है। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस जीवन काल को सिद्ध करने के लिए कोई लिखित प्रमाण न होना इस तक पहुँचने में मुश्किल कर रहा था। क्या तुमने शादी में खुद को देखा? मैंने पूछा। उसने तुरंत जवाब दिया। वह जोर से फुसफुसाई, हम लोग शादी में शामिल नहीं हैं। हम केवल लोगों को आते जाते हुए देख सकते हैं। नौकरों को शादी में आने की अनुमति नहीं है। तुम्हारे क्या मनोभाव हैं? घृणा? क्यों?
क्या वे तुम्हें ठीक से नहीं रखते? क्योंकि हम गरीब हैं, उसने मार्मिक स्वर में जवाब दिया, और हम उनके बंधन में हैं। हमारे पास उसकी तुलना में बहुत कम संपदा है। क्या तुम कभी रियायत छोड़कर गई, या कि तुमने अपना पूरा जीवन वहीं बिताया? उसने उदासी से भरकर जवाब दिया, मैंने अपना पूरा जीवन वहीं बिता दिया। मैं उसकी उदासी को महसूस कर सकता था, और कैथरीन के मन में घृणा का भाव भी था कि हम गरीब हैं, इसलिए हमें शादी में शामिल होने की अनुमति भी नहीं है। उसका जीवन मुश्किल और आशाहीन बन गया था। मैंने उसे उसकी मौत के दिन की ओर आगे बढ़ाया। तब कैथरीन बताने लगती है कि मैं एक घर देख रही हूँ। मैं बिस्तर पर लेटी हुई हूँ। वे लोग मुझे पीने के लिए कुछ दे रहे हैं। कुछ गर्म सा है। इसमें पुदीने सी की गंध आ रही है। मेरी छाती बहुत भारी हो गई है। सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे छाती में और पीठ में दर्द है। वह बहुत बुरा दर्द है। बात करना मुश्किल है। उसकी सांसें तेज और उखड़ी सी थी, बहुत ही पीड़ा भरी। कुछ ही मिनटों की वेदना के बाद उसका चेहरा कोमल और उसका शरीर शांत पड़ गया। उसकी सांसें भी अब सामान्य हो गई थी। तब मैंने अपना शरीर छोड़ दिया है। उसकी आवाज़ ऊंची और भारी हो गई। मैं एक आश्चर्यजनक रोशनी देखती हूँ, और वहाँ लोग हैं जो मेरी तरफ आ रहे हैं। वे मेरी मदद के लिए आ रहे हैं। कमाल के लोग हैं। वे डरे हुए नहीं हैं। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। इसके बाद एक लंबा विराम आ गया। शरीर छोड़ने के बाद, यह मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कैथरीन बता रही है कि वहाँ बहुत से लोग हैं जो मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन वे डरे हुए नहीं थे, और मैं भी बहुत हल्का महसूस कर रही थी। यह सब उसके मृत्यु के बाद के अनुभव थे। क्या तुम्हारे मन में अभी अभी बीते जीवन काल को लेकर कोई विचार है? अब डॉक्टर ब्राइनविज कैथरीन से पूछ रहे हैं। तो कैथरीन फिर से जवाब देती है कि वह बाद के लिए है। अभी के लिए मुझे सिर्फ सुकून का एहसास हो रहा है। यह आराम का समय है। समूह को आनंद उठाना चाहिए। आत्मा को यहाँ शांति मिलती है। आप अपने पीछे तमाम शारीरिक पीड़ा छोड़ आते हैं। आपकी आत्मा शांत और स्वच्छ होती है। यह एक अद्भुत एहसास है। अद्भुत, जैसे कि सूरज आपके ऊपर हमेशा चमक रहा हो। वह रोशनी बहुत चमकीली है। सभी कुछ उस रोशनी में आता है। ऊर्जा उस रोशनी से आती है। हमारी आत्मा तत्काल वहाँ जाती है। यह लगभग एक चुंबकीय शक्ति की तरह है जो हम आकर्षित होते हैं। यह अद्भुत है। यह शक्ति के स्रोत के समान है। यह जानती है कि पीड़ा कैसे दूर होती है। यह सब कैथरीन अपने मृत्यु के बाद के बारे में बता रही थी कि वहाँ पर कितनी शांति है, कैसे वहाँ बहुत रोशनी है, और यहाँ पर कोई भी पीड़ा नहीं है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या उसका कोई रंग है? फिर वह बीच में ही डॉक्टर ब्राइनविज उनसे पूछते हैं कि वह और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके कैथरीन के जरिए कि मृत्यु के बाद उसका जीवन किस तरह का है। तब डॉक्टर ब्राइनविज दोबारा से कैथरीन से पूछते हैं कि क्या उसका कोई रंग है? तब फिर से कैथरीन जवाब देती है, इसके कई रंग हैं। वह रुकी इस रोशनी में विश्राम के लिए। तुम क्या अनुभव कर रही हो? मैंने साहस जुटाकर पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ भरपूर शांति। तुम अपने दोस्तों के बीच में हो? वे सभी वहाँ पर हैं। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ परिचित हैं, बाकी नहीं, लेकिन हम वहाँ हैं, प्रतीक्षा में। उसकी प्रतीक्षा जारी थी। धीरे धीरे कुछ मिनट बीत गए। मैंने गति बढ़ाने का फैसला किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किससे? कैथरीन ने पूछा। कोई भी, तुम या देवात्माएं? तो कैथरीन पूछती है कि तुम किससे सवाल पूछना चाहते हो? भी कैथरीन के कहने का मतलब यहाँ पर यह था कि वहाँ पर बहुत से लोग थे, जिनमें से कुछ को वो जानती थी और कुछ को नहीं जानती थी। तो कैथरीन डॉक्टर ब्राइनविज से सम्मोहित अवस्था में ही पूछती है कि तुम किससे सवाल पूछना चाहते हो? तो डॉक्टर ब्राइनविज कहते हैं कि या तुम, या फिर जो भी कोई आसपास तुम्हारे कोई देवात्मा हो, उससे। मैंने उसे फिर से घेरा। मैं सोचता हूँ कि यह समझ हमारे लिए मददगार होगी। सवाल यह है कि क्या हम हमारे जन्म और मृत्यु का समय व तरीका चुन सकते हैं? क्या हम अपनी स्थिति चुन सकते हैं?
क्या हम अपने गुजरने का समय फिर से चुन सकते हैं? मैं सोचता हूँ कि यह समझ तुम्हारे बहुत से डरों को मिटा देगी। क्या वहाँ कोई है जो इन सवालों के जवाब दे सकता है? कमरे में ठंडक लगने लगी। जब कैथरीन ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ ज़्यादा गहरी और ज़्यादा गुंजन वाली लगी। यह ऐसी आवाज़ थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। यह एक कवि की आवाज़ थी। हाँ, हम चुनते हैं कब हम अपनी शरीर अवस्था में आएंगे और कब हम उसे छोड़ेंगे। यह हम खुद चुनते हैं। हम जानते हैं कि कब हम क्या पूरा करने नीचे भेजे गए हैं, और हमें पता है कि जब समय पूरा हो जाएगा तो हमें अपनी मौत को स्वीकार करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस जीवन काल से बाहर बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। जब आपके पास समय होगा, जब आपके पास विश्राम और अपनी आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाने के लिए समय होता है, तो आपको फिर से शरीर अवस्था में जाने के लिए अनुमति दी जा सकती है। ऐसे लोग हिचकते हैं जो लोग यहाँ वापसी को लेकर निश्चिंत नहीं होते, तो वे अपने को मिले मौके गंवा देते हैं। एक ऐसा मौका जो उन्हें अपने शरीर अवस्था में इच्छा पूर्ति के लिए चाहिए होता है। मैं तुरंत जान गया था और पूरी तरह से समझ गया था कि यह कैथरीन नहीं बोल रही थी। मुझसे कौन बातें कर रहा है? मैंने सहृदय स्वर में पूछा। कौन बोल रहा है? कैथरीन ने अपनी पहचानी सी कोमल फुसफुसाहट में जवाब दिया, मैं नहीं जानती। यह आवाज़ किसी भारी कोई जो कि नियंत्रण करता है, लेकिन मैं नहीं जानती कि वह कौन है। मैं केवल उसकी आवाज़ सुन सकती हूँ और उसे तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। वह जानती थी कि यह ज्ञान उसके अपने अंदर से नहीं आ रहा है, न तो अवचेतन से और न ही अचेतन मन से। यही नहीं, उसके परम चेतन मन से भी नहीं। वह तो बस कुछ न कुछ सुन रही थी, फिर मुझे बता रही थी। मैं शब्द अथवा किसी के विचार बहुत विशिष्ट थे। कोई था जो चीज़ों को नियंत्रित करता था। इस तरह एक नई देवात्मा सामने आई, पहले वाली देवात्मा से भिन्न, जिन्होंने विवेकपूर्ण संदेश दिए। यह एक खास किस्म के स्वर और शैली वाली कवि स्वभाव की शांत आत्मा थी। यह देवात्मा ऐसी थी जिसे मृत्यु के बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं थी। इसके बावजूद उसका स्वर और विचार प्रेम से भरे थे। इस प्रेम की गर्माहट सच्ची थी, बिल्कुल अलग सी और सार्वत्रिक। यह खुशी देने वाला था, बंधा, उलझा या भावुक कतई नहीं था। यह एक प्यारी सी तटस्थता या अलग सी प्रेम भरी दयालुता महसूस कराता था, और यह पहचानी सी लग रही थी। कैथरीन का फुसफुसाना ऊंचा हो गया। मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है। किन लोगों पर भरोसा नहीं है? मैंने पूछा। देवात्माओं पर कोई भरोसा नहीं। नहीं, मुझ में भरोसे की कमी है। यही कारण है कि मेरा जीवन इतना मुश्किल बन चुका है। मुझे जीवन कालों में भी भरोसा नहीं है। वह बड़ी शांति से अपनी 18वीं सदी के जीवन का मूल्यांकन कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि उस जीवन काल में उसने क्या सीखा। मैंने गुस्से और नाराजगी के बारे में सीखा। कैथरीन जवाब दे रही है कि मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं था, यानी कि जब वह जीवित थी तो उसमें भरोसे की कमी थी, वह ये बता रही है। और मेरे अंदर गुस्से और नाराजगी भी बहुत थी, उसके बारे में भी मैंने जीवन काल में सीखा। मैंने लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को मन में रखना सीखा। मुझे यह भी सीखना पड़ा कि मेरा अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं था। मैं नियंत्रण चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे देवात्माओं में भरोसा रखना चाहिए था। उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था। मैं ऐसा महसूस कर रही थी जैसे मुझे आरंभ से ही दंड दिया गया हो। मैंने चीज़ों को आनंद पूर्वक कभी नहीं देखा। मुझे भरोसा रखना चाहिए था। मुझे भरोसा रखना चाहिए था। बार बार कैथरीन यही बात कह रही थी कि मुझे भरोसा रखना चाहिए था। यहाँ पर इस बात के कहने का मतलब यही है कि जीवित रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन जब कैथरीन आर्यन के रूप में थी अपने जीवन 18वीं शताब्दी के जीवन में, तब उसे भरोसा नहीं था। वह सोचती थी कि मैं सब पर अपने आप नियंत्रण कर लूँगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई थी।
लेकिन मुझे संदेह है। मैंने भरोसे की बजाय संदेह करना चुना और वह ठहर गई। यानी कि उसने ईश्वर पर भरोसा न किया और केवल उस पर संदेह किया कि मैं इतनी परेशान, इतनी दुखी क्यों थी, मैं क्यों, मेरा जीवन इस तरह से दुखी था, मैं क्यों गरीब थी। तो उसको ईश्वर पर भरोसा न होकर उस पर संदेह था। तो जब उसका जीवन समाप्त हो चुका था तो कैथरीन को यह बात समझ आई कि उसको भरोसा रखना चाहिए था। आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमारे रास्ते समान हैं? मैंने पूछा। जवाब एक देवात्मा से मिला। अब यह क्वेश्चन जो है वह डॉक्टर ब्रायनविस पूछ रहे हैं कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सभी को, मनुष्यों को और मुझे क्या करना चाहिए? तो वह जवाब जो है कैथरीन से ना मिलकर एक देवात्मा से मिलता है। तो वह जिसने पिछले सप्ताह अंतर्ज्ञान की शक्तियों और कोमा में वापसी के बारे में बताया था, वह आवाज़, वह शैली, वह स्वर कैथरीन और उस पुरुष देवात्मा से पूरी तरह से भिन्न थी और अभी अभी बोला था। तो अब देवात्मा जवाब दे रही हैं। वो कहती हैं कि मूलभूत रूप से हर एक का रास्ता समान होता है। जब हम शरीर अवस्था में होते हैं तो हम सभी को कुछ निश्चित नज़रिए सीखने होते हैं। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में ज़्यादा जल्दी उन्हें अपना लेते हैं। परोपकार, आशा, भरोसा, प्यार, हम सभी को इन मूल्यों को जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए। यह केवल एकमात्र आशा, भरोसा और एकमात्र प्यार नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो इनमें से हर एक को संतुष्ट करती हैं। उन्हें प्रदर्शित करने के बहुत से रास्ते हैं और हम अभी तक हर एक के एक छोटे से हिस्से को काम में लाते हैं। आस्थावान लोग हमारी तुलना में इन गुणों के ज़्यादा करीब होते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का व्रत धारण किया होता है। वे बिना कुछ पूछे और बदले में पाने की अपेक्षा किए बिना बहुत कुछ त्याग देते हैं। बाकी हम सभी हमेशा बदले में पाने की चाह करते हैं, अपने व्यवहार के लिए इच्छा और उसका स्पष्टीकरण। जबकि वहाँ कोई इनाम नहीं होते तो हम चाहते हैं इनाम आपके कामों में शामिल है, लेकिन बिना अपेक्षा वाले कामों में, निस्वार्थ भावना वाले कर्म में। मैंने ऐसा करना नहीं सीखा, कैथरीन ने भी अपनी धीमी फुसफुसाहट में जवाब दिया। जैसा कि जीवात्मा ने बताया था तो कैथरीन को भी यह महसूस हो रहा था कि जो वो कहना चाह रही थी कि जो ये सब कुछ बता रहे हैं वह मैंने नहीं सीखा। इधर एक पल के लिए डॉक्टर ब्रायनविस भी ब्रह्मचर्य शब्द को लेकर उलझन में पड़ गए, लेकिन उन्हें याद आया कि इसकी मूल भावना शुचिता है, जो कि सिर्फ यौन परहेज से बहुत भिन्न है, अति के लिए नहीं। उसने बोलना जारी रखा। कुछ भी बहुतायत में किया गया, अति रूप में, आप समझ जाओगे, आप वास्तव में समझ जाओगे। वह फिर रुक गई। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तब डॉक्टर ब्रायनविस फिर से जवाब देते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, यानी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने कैथरीन पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया, शायद देवात्मा अभी तक गई नहीं थी। कैथरीन को अपने डरों और बेचैनी पर काबू पाने में बेहतर मदद के लिए और उसकी बताई सीखों को याद रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या वर्तमान वाला तरीका सबसे बढ़िया है, या मुझे कुछ बदलाव करना चाहिए, या फिर किसी विशेष क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए? मैं कैसे उसकी श्रेष्ठतम मदद कर सकता हूँ? जवाब कवि रूपी देवात्मा की गहरी आवाज में आया और मैं अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुक गया। तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन वह तुम्हारे लिए सही है, उसके लिए नहीं। एक बार फिर संदेश यही था कि जो कुछ भी हो रहा है वह कैथरीन के बजाय मेरे फायदे में ज़्यादा था। डॉक्टर ब्रायनविस सोचते हैं कि कैथरीन के लिए जो उन्होंने पूछा था, कि कैथरीन के लिए जो मैंने रास्ता अपनाया हुआ है उसको ठीक करने के लिए, क्या वो सही है? तब जो कवि देवात्मा थी वह जवाब देती हैं कि कैथरीन के अलावा वह आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तब वह फिर से पूछते हैं कि मेरे लिए? तब देवात्मा जवाब देती हैं कि हाँ, हमने जो कहा वह तुम्हारे लिए है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैंने पूछा और तत्काल ही अपने प्रश्न की प्रवृत्ति पर हिचकते हुए कहा कि मुझे मार्गदर्शन चाहिए। बहुत कुछ है जो मुझे जानना है।
जवाब एक प्रेम कविता के रूप में था, एक कविता जो मेरे जीवन और मेरी मृत्यु के बारे में थी। आवाज़ कोमल और धीमी थी। मुझे विश्व आत्मा के साथ एक स्नेहपूर्ण अलगाव सा महसूस होने लगा। मैं भौचक्का होकर सुन रहा था। तब वह देवात्मा जवाब देती हैं, तुम्हें समय आने पर मार्गदर्शन मिलेगा, तुम्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा, लेकिन समय आने पर जब तुम वह काम पूरा कर लोगे जिसे करने के लिए तुम्हें भेजा गया है, तब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। पर उसके पहले नहीं। तुम्हारे पास आगे जाने के लिए बहुत समय है, बहुत समय। मैं एक ही साथ चिंतित और भार मुक्त था। मैं खुश था कि देवात्मा ने कोई सविस्तार ब्यौरा नहीं दिया। कैथरीन फिर से बेचैन हो रही थी। वह उसी हल्की सी फुसफुसाहट में बोली, मैं गिर रही हूँ, मैं गिर रही हूँ। अपनी जिंदगी को तलाशने की कोशिश में मैं गिर रही हूँ। उसने आह भरी और मैंने भी। देवात्माएं जा चुकी थी। मैं आश्चर्यजनक संदेशों पर मनन कर रहा था। ऐसे संदेश जो महान आध्यात्मिक स्रोत से मिले बेहद व्यक्तिगत थे। उनके निहितार्थ भी जबरदस्त थे। मृत्यु के बाद की रोशनी और मृत्यु के बाद का जीवन।